बावल विधानसभा क्षेत्र में 16 अगस्त को जन जन जोड़ो यात्रा बावल नंदरामपुर बास से शुरुआत करते हुए पूरा बावल हलका के 181 गांव में निकाली। आज 26 अगस्त को दोबारा जन जन जोड़ो यात्रा बावल क्षेत्र में निकाली गई। कांग्रेस टिकट दावेदार राजवीर व दिनेश भारद्वाज ने कहा कि जन जन जोड़ो यात्रा करते हुए पद यात्रा पूरे भारत देश में यात्रा शुरू की थी। पहले राहुल गांधी ने जना रेवाड़ी बावल क्षेत्र में दूसरी व तीसरी पद यात्रा की। राजवीर व दिनेश भारद्वाज ने जो आज तक किसी दावेदार ने ये चीज सोची भी नहीं थी जो राजवीर व दिनेश भारद्वाज ने अपनी सद्बुद्धि से जन जन जोड़ो यात्रा निकाली। जन जन जोड़ो यात्रा से बावल क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर छाई। आज बरसाती मौसम होने के कारण भी जन जन जोड़ो यात्रा में चलते ही रहे, रुकने का नाम नहीं लिया। आंधी आए या तूफान यात्रा कांग्रेस की चलती ही रहेगी। बावल क्षेत्र के वासियों ने जन जन जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। जन जन जोड़ो यात्रा की शोभा बढ़ाई। दिनेश कुमार भारद्वाज भावी उम्मीदवार विधानसभा बावल। मेरा नाम है मनीराम चौधरी सैन समाज, गांव भाड़ावास। यहाँ से तो हमने दिनेश को मुकर्रर कर रखा है और उसी को सर पे हाथ रख रखा है हमने। तो कि कांग्रेस से भाई दिनेश को जो अपना बच्चा भी है उसको टिकट मिलना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात ये जानते कि हमारा एरिया, हमारा गांव, हमारे इस एरिया के अंदर नई तब्दीली आए। बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड हो, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो और अच्छा ही हम इस काम के लिए दिनेश जी से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आजकल जो है युवा वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर से नौकरी के लिए। सभी के पास ज़मीन नहीं है, सभी के पास बिजनेस नहीं है। के अंदर जितने भी ये फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर अपने निजी, अपने एरिया के उन बच्चों को सिलेक्ट किया करवा करके और हम नई दिशा देंगे। विकास है सर। सबसे पहली अपेक्षा तो ये है कि बावल को एक रोड मैप मिले कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे जॉब मिले। उनको मानेसर, दिल्ली या गुड़गांव के लिए जॉब, गुड़गांव को मतलब नहीं जाना पड़े जॉब के लिए। उनको बावल में ही ऐसी जो कंपनीज होती है उनमें रिजर्वेशन हो, लोकल पॉपुलेशन को जॉब मिले। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब आप किसी भी गांव में चले जाएगा, आपको पता चलेगा कि बेरोज़गारी जो दर है वो हरियाणा में नंबर 1 पर है। मतलब 37% बेरोज़गारी है। कभी हरियाणा बाहर के जो स्टेट्स होते थे, चाहे झारखंड, बिहार हो, उनको रोज़गार देता था, लेकिन आज हरियाणा में ही रोज़गारी के लाले पड़े हुए हैं। दिनेश जी खुद एक युवा लीडर हैं और उनको अच्छे से पता है कि युवा को क्या समस्याएं होती हैं जॉब की या परिवार की, कैसे ट्रैवल करना पड़ता है जॉब के दौरान। और अगर अपने ही एरिया में जॉब मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है, ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, जिससे लोकल पॉपुलेशन का माइग्रेशन रुक जाए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई दिनेश ने दिनांक 16 जो पीछे गई अभी 16 तारीख से जन जन जोड़ो बावल यात्रा शुरू करी हुई है, जिसमें शुरुआत नंदरामपुर गांव से की थी और उनको भारी समर्थन वहां मिला था। उसके पश्चात ये यात्रा लगातार जारी रही है, चालू रही है और हर गांव में भारी जन समर्थन मिल रहा है। और इसके अलावा अभी 3 दिन पहले गांव भाड़ावास में 7 गांवों की पंचायत हुई थी और 5 गांव की पंचायत ने फैसला किया और फैसले में उनको पगड़ी पहनाकर और उनको अपना आशीर्वाद दिया और सरकार से मांग की, पार्टी से मांग की, पार्टी हाईकमान से, कि भाई दिनेश को, क्योंकि आसपास के एरिया में ये सबसे मुफीद, शिक्षित है, युवा है और यूपीएससी की तैयारी भी कर चुका है। इससे ज़्यादा शिक्षित बच्चा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्टी के लिए काफ़ी सालों से प्रयासरत है। पिछले चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उन्होंने पूरे अपने जो बावल के विधानसभा क्षेत्र में पूरा दौरा किया था और जहां तक इनकी मेहनत जो थी वो काफ़ी
रिजल्ट लेके आई थी, जहाँ से काफ़ी हद तक जो वोट के रूप में हमें मिली थी। तो मैं पार्टी हाईकमान से मांग करता हूँ कि भाई दिनेश को और पार्टी का टिकट दे, ताकि ये सीट हम कांग्रेस की झोली में ला के डाल सके। कि यहाँ के जो युवा साथी हैं, जो मेरे भाई बंद हैं यहाँ पे, उनको रोज़गार में सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो 20-20 साल इनको चक्कर कटाती है ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से, और इनको परमानेंट नहीं करती, जबकि बाहरी जो होते हैं उनको परमानेंट जल्दी कर दिया जाता है। जिनको 80,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए उनको 15-20 हज़ार में यहाँ के लोकल पब्लिक बच्चे को या नौजवान साथियों को टका देती है कंपनियाँ। तो मेरा यही रहेगा, सबसे पहले इनको रोज़गार में रहेगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में। अब सरकारी का ले लेते हैं, अगर मालूम जो HKRN जो इन्होंने चालू कर रखी है उसमें देख लो, उनको लगा तो लिया है लेकिन उनको स्टेशन नहीं मिला है। स्टेशन मिल गया तो उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी भी अगर मिलती है तो 3-3 4-4 महीने रुक के मिल रही है। तो सबसे बड़ा समस्या बेरोज़गारी का है, हम उसको उठा के चलेंगे। सबसे देखिए, ये तो अब अगर ऐसा सब कुछ सही होता तो ये मुद्दे उठते नहीं। अगर सब कुछ सही चल रहा होता ना तो आप भी समझते हैं मुद्दे उठाते ही नहीं बेरोज़गारी का। दूसरा HKRN में धांधलाबाजी की, अब देखो इन्होंने क्या किया है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा किया है। अब मान लो प्राइवेटाइजेशन इसको कभी भी प्राइवेट में ला के डाल सकती है। सरकारी उपक्रम जितने भी थे इनको प्राइवेट करने की कोशिश की है, इनको सबको प्राइवेट में कर दिया है। तो HKRN छोटी सी चीज़ इसका क्या है, उसको प्राइवेट कर देंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ छोड़ के पहले तो शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने हमें इतनी आज़ादी दी है, आप ये मान के चलिएगा कि आज जो जनता अपने आप को अपर कह रही है, मैं अपने OBC समाज को, SC समाज को, ST समाज को, इनको यही बताना चाहूँगा, अगर मौका मिले तो उनकी जीवनी पढ़ना, उन्होंने कितना संघर्ष किया हम लोगों के लिए। तो सब कुछ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड कर दिया है। संविधान लिख के चले गए हैं, उसमें सबको इतनी आज़ादी दे दी है। और मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ाई के बगैर इंसान का वजूद नहीं है। जितना हो सके बच्चों को, मैं तो कहूँ प्रौढ़ शिक्षा जो चालू की थी उसमें भी मेरा तो यही कहना है कि सबको पढ़ना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। ज्ञान के आधार पर सब कुछ चलता है। देखिए, नशे का सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी, ठीक है। उसके पीछे रीज़न बता देता हूँ कैसे है। देखिए, बेरोज़गारी में दोनों तरफ से युवा फंसता है। घर से उसको ताने मिलते, कहीं जॉब नहीं करता, बाहर कंपनियों में धक्के खाता है, वहाँ से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो क्या करता है वो, घर से परेशान, जॉब से परेशान, तो लास्ट में उसके पास एक हथियार होता है नशे का। और नशे की गर्दिश में आप देखो ना, पहले पंजाब हुआ करता था, आज बेरोज़गारी में नशे में हरियाणा नंबर 1 पे पहुँच रहा है। वो क्यों पहुँच रहा है? क्योंकि उसको बेरोज़गार है, उसको कहीं से भी वो नहीं मिल रहा। और बेरोज़गार इंसान एक तो नशा करेगा, दूसरा चोरी डकैती के रास्ते पे जाता है। और ये अपराध आप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं हरियाणा में।